Hello everyone, welcome to all of you। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ दी सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का जो नेक्स्ट पार्ट था, फर्स्ट पार्ट हम पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं, ये सेकंड वाला पार्ट है। इस सेकंड वाले पार्ट में जिसमें हमें पढ़ना है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, ऑफ गैसेस इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड मतलब गैसेस की सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करना है कि यदि गैसेस को लिक्विड में घोला जाए तो वो ज़्यादा सॉल्युबल हैं, कम सॉल्युबल हैं, घुलेंगी या नहीं घुलेंगी, ये सारी बातें इस सॉल्युबिलिटी के बारे में आती हैं। यदि हम बात करें इसकी डेफिनेशन की तो ये कहते हैं द अमाउंट ऑफ गैस दैट dissolve in a given amount of solvent at STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। जितनी गैस किसी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाए एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। इसी को इसकी सॉल्युबिलिटी कहा जाता है। आगे बात की जाती है ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो गैसेस की सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। लिक्विड के अंदर जो गैसेस की सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं उनकी बात की जाएगी। फैक्टर अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, इन लिक्विड। जैसे कि हमने पिछले वाली वीडियो में बात की है कि सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करने के लिए मेन 3 फैक्टर्स होते हैं। फर्स्ट कौन सा होता है? पहले वाला फैक्टर, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का स्वभाव कैसा होता है, उनके अंदर लक्षण कैसे होते हैं, उनको देखते हुए भी उनकी सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। ये कहता है कि ऐसी गैसेस, अब सॉल्यूट क्या होगा? गैसेस। ये कहता है ऐसी गैसेस जिनका नेचर कैसा होता है? विच कैन इजीली लिक्विफाई, जो बहुत आसानी से लिक्विड अवस्था में आ सके। ऐसी गैसेस जो बहुत आसानी से लिक्विड अवस्था में आ सकें, दे आर मोर सॉल्युबल इन लिक्विड। वो ज्यादा सॉल्युबल होती हैं लिक्विड में। ये कहा जाता है, फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि जो CO2 होती है वो वाटर में क्या होती है? ज़्यादा सॉल्युबल होती है एज कंपेयर टू अदर गैसेस। क्यों होती है भाई? क्योंकि जो CO2 होती है उसकी टेंडेंसी होती है कि वो अपने आप को लिक्विड में बहुत जल्दी कन्वर्ट कर लेती है। यदि लिक्विड में अपने आप को बहुत जल्दी कन्वर्ट कर लेती है तो लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो अपने आप इंक्रीज हो जाती है लिक्विड के अंदर। तो ये हुआ पहला फैक्टर, नेचर के ऊपर। दूसरा फैक्टर, टेम्परेचर। गैस को डिसॉल्व करना है लिक्विड के अंदर। ध्यान दो, समझो।
यदि गैस को डिसॉल्व करते हैं लिक्विड के अंदर तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी। टेम्परेचर को इंक्रीज करो, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ऐसा क्यों होता है हमको भी पता है। हम किसी लिक्विड को हीट करते हैं, किसी भी लिक्विड को हीट करते हैं, तो जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो जैसे जैसे उनको हीट करते हैं तो वो हल्के होके अपने आप ही उसके सरफेस, लिक्विड के सरफेस को छोड़कर ऊपर की तरफ जाने लगते हैं, मूव करने लगते हैं, अपने आप मूव करने लगते हैं। वो जो लिक्विड है वो किसकी फॉर्म में आने लगता है, वो गैस की फॉर्म में आकर ऊपर की तरफ जाने लगता है जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। पर यहां पे हम क्या चाहते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करें और गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, पर यह पॉसिबल नहीं है। गैस को टेम्परेचर के इंक्रीज करने से वाटर में या लिक्विड में डिसॉल्व नहीं कर सकते, डिसॉल्व नहीं कर सकते। टेम्परेचर कैसा करना पड़ेगा, टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा, तभी गैसेस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। थर्ड फैक्टर प्रेशर, जो गैस की सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है। यह माना जाता है कि यदि गैस के ऊपर प्रेशर को इंक्रीज किया जाए तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो भी इंक्रीज होती है। ऐसा क्यों होता है, मेरे पास एक ये वाला कंटेनर, इसमें गैस के पार्टिकल फिल हुए पड़े हैं, इसके ऊपर मैंने प्रेशर अप्लाई किया है और जैसे जैसे मैं इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं, ये जो गैस के पार्टिकल हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कैसी होगी, लेस होती चली जाएगी। यदि इसके बीच की डिस्टेंस लेस होती चली जाएगी तो ये किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही लिक्विड स्टेट में शुरू होगा कन्वर्ट होना तो लिक्विड इजीली सॉल्युबल होते हैं। इजीली सॉल्युबल। तो ये कहता है, यहां पे बताया जाता है कि गैस के ऊपर यदि प्रेशर अप्लाई किया जाए तो गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करने से उसकी जो सॉल्युबिलिटी है लिक्विड के अंदर वो इंक्रीज होती है। ये तीन फैक्टर थे, पहला नेचर, दूसरा टेम्परेचर, तीसरा प्रेशर। नेचर में क्या था, वो गैस जल्दी सॉल्युबल है, डिसॉल्व होती हैं जिनका नेचर लिक्विड में कन्वर्ट करने का ज्यादा होता है। दूसरा फैक्टर जो टेम्परेचर था वो कहता है कि यदि तुम गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करना चाहते हो तो टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो वो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। थर्ड फैक्टर जो प्रेशर है, थर्ड फैक्टर में बताया गया है कि यदि प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो इनकी जो सॉल्युबिलिटी है, गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी है वो भी इंक्रीज होती है। इस प्रेशर को ही देखते हुए एक साइंटिस्ट आए थे, विलियम हेनरी, जिन्होंने प्रेशर और गैस की सॉल्युबिलिटी के बीच में एक रिलेशन दिया था। उस रिलेशन को हेनरी लॉ के नाम से भी जाना गया। इस हेनरी लॉ को हम नेक्स्ट वाली यूनिट में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बाकी ये यहीं तक रहेगा, नेक्स्ट आगे करेंगे। ओके, थैंक यू।